मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है, फिलिस्तीन नहीं कहेंगे, ये बेसिकली हमास के बीच जो युद्ध है वो आज चरम पर पहुंचा है और इसराइल ने कहा है कि वो हमास को ख़त्म करने के लिए अंतिम वार चलेगा। तो एक आतंकवादी संगठन हमास ने पूरे फिलिस्तीन को और फिलिस्तीन के लोगों को संकट में डाल दिया है। दोनों तरफ से 2500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। गाज़ा शहर पूरा तबाह हो चुका है। वहाँ लगभग 20-22 लाख की आबादी है। उस आबादी के लिए बिजली, पानी जो और खाने पानी की चीज़ें वो उसकी सप्लाई रोक दी गई है। इसराइल की तरफ से जो वेस्ट बैंक है वहाँ से जो रास्ता जाता है गाज़ा पट्टी का, वो उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। तो इसके कारण वहाँ खाने पीने की चीज़ें का अकाल पड़ गया है। पानी की सप्लाई बंद है। लोग वहाँ अब तड़प तड़प कर मरेंगे। और इसराइल ने आज ज़मीनी युद्ध की तैयारी की है और ज़मीनी रास्ते ने अपने टैंकों को गाज़ा पट्टी की तरफ भेजा, क्योंकि गाज़ा जो शहर है वो ऑलमोस्ट तबाह हो गया है। पिछले 3 दिनों से जो बमबारी हो रही है, मिसाइल फेंके जा रहे हैं, वहाँ कोई बिल्डिंग अब ऐसे ना बची है कि जो साबुत हो। तो इसलिए अब वो ज़मीनी स्तर पर उस पर कब्जा करने के लिए अब ज़मीनी युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हवाई युद्ध तो हो गया। अब उसको कब्जा करना है, अपना उसको अधिकार जमाना है, तो वहाँ सेना की मौजूदगी के लिए टैंक लेके इसराइल निकल पड़ा है। और आज अमेरिका ने जिस तरह से सपोर्ट किया है इसराइल को, और उनके जो विदेश मंत्री है वो आज इसराइल पहुंच गए हैं, यरूशलेम पहुंच गए हैं, और वहाँ उन्होंने जो ताज़ा हालत है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली है। तो ये जो गाज़ा है युद्ध है वो बेसिकली हमास ने छेड़ा हुआ है। और ब्लिंकन जब इसराइल पहुंचे तो नेतन्याहू ने उनसे कहा कि आतंकवादियों को हम कुचलेंगे। और आज नेतन्याहू ने जो बाइडेन से भी बात की, कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और आज बाइडेन से बात की। इस तरह से वो सभी लोगों से बात करेंगे। असल फिलीपींस का जो फिलिस्तीन है उसका कोई ऑथराइज वहाँ कोई सरकार तो है नहीं, वहाँ सब ऐसे ही चल रहा है। आतंकवादी संगठन हमास और तमाम ये चीज़ें वहाँ सरकारें चला रहे हैं। तो इसलिए वहाँ वो किससे बात करेंगे, किससे उनका ले देकर जो अरब कंट्री हैं, 8 देश हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कल जुमे की नमाज है तो उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन की भी अरब देशों ने कहा है, सभी जो इस्लामिक देश हैं उनके लिए। और मिस्र जो बगल में है, उनके पड़ोसी है, मिस्र ने उसमें भाग लेने से मना किया है। और मिस्र ने जो माना है कि ये आतंकवादी घटना थी, हमास का अटैक था, तो इसलिए उस आतंकवादी घटना का सपोर्ट मिस्र इजिप्ट नहीं करेगा। तो ये जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह है वो भी चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसराइल द्वारा गाज़ा में खाने पीने की जो सामान है, वो पानी है, ईंधन है, बिजली है, उसकी आपूर्ति रोक रहे हैं। इलाके में मौतों की संख्या बढ़ रही है। वहाँ हॉस्पिटल में जो उनकी जो बिजली की स्टोरेज था वो भी ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह से मानवाधिकार संगठन कोशिश कर रहे हैं। और अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें नहीं कूदे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनको कूदना चाहिए और अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसराइल जो हमास ने अटैक किया था उसका बदला इसराइल ने ले लिया है। तो मुझे लगता है कि अब उसको या तो चुन चुन के हमास के लोगों को मारे, पब्लिक को मारना, जहाँ सिविलियन रहते हैं वहाँ बम फेंकना, मुझे लगता है ये अनुचित होगा। तो कुल 22 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है, 17 लापता है। तो इसलिए अमेरिका का इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका अपने एक नागरिक को मरते हुए नहीं देख सकता। अगर एक नागरिक उनका मरेगा तो वो फिर छोड़ते नहीं। मित्रों आज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीज़न दिया है। एक महिला जो 2 बच्चों की माँ है, वो अपने 26 हफ्ते के गर्भ को गिराना चाहती है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी बच्चे की धड़कन नहीं रोक सकते, उसकी हत्या करना जैसा होगा। वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, उसकी सांसें चल रही हैं, उसकी धड़कनें चल रही हैं, उसकी धड़कनें नहीं रोक सकते। और आज फिर फैसला आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़,
उन्होंने इस पर बहुत ही स्पष्ट और बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्टरों की सलाह है, उन्होंने पहले एम्स के डॉक्टरों से पूछा था, तो डॉक्टरों ने भी कहा था कि उसकी धड़कनें चल रही हैं, उसको मारना अनुचित होगा और ये जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके भी अपने अधिकार होते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है उस पर और फैसला उस पर कल आएगा। उन्होंने उस महिला से ये भी कहा है कि वो विवाहित है और अगर 26 हफ्ते वो रुक गई हैं तो कुछ और हफ्ते रुक जाएं, बच्चे को जन्म दें, स्वस्थ बच्चा होगा, सरकार उसको गोद ले लेगी और फिर किसी व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद होगा उस बच्चे को गोद दे दिया जाएगा, लेकिन आप बच्चे को जन्म दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा इसमें डिसीजन हुआ, लेकिन 2 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के बड़े ख़राब रहे जिससे समस्या हुई है या ख़राब संदेश गया है। एक संदेश तो तब गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक उत्तराखंड की लड़की उसकी जो बलात्कार करके और उसे ब्रूटली मार दिया गया था, उसके जो अपराधी थे उनको फांसी की सज़ा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, उनकी सज़ा को कन्वर्ट भी नहीं किया, उनको छोड़ दिया और वो आराम से घूम रहे हैं। और दूसरा जो जामिया में एक आतंकवादी घटना घटी थी और महेश चंद्र शर्मा जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उस मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई थी और उसका जो 2008 का जो बटाला हाउस मुठभेड़ था उसमें जो आरिफ खान जो मुख्य आरोपी था उसको फांसी की सज़ा दी गई, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज आजीवन कारावास में बदल दिया। तो इन 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से बड़ा आहत हुआ है समाज, लेकिन महिला का गर्भ गिराने संबंधी उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है और सरकार से कहा गया जो सरकार ने कहा कि हम अपनी याचिका वापस लेते हैं। सरकार चाहती थी कि 26 महीने की जो 26 हफ्ते का गर्भ था उसको गिराने में उसको परमिशन दी जाए। तो इस तरह से आज प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड गए और वहाँ उन्होंने आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन किए। प्लान तो उनका मायावती आश्रम और नारायण स्वामी मंदिर का भी था, लेकिन वहाँ से वो पिथौरागढ़ चले गए और पिथौरागढ़ से फिर वो जागेश्वर धाम गए। तो आदि कालेश्वर जो आदि कैलाश है, इसको कैलाश मानसरोवर का ही रूप माना जाता है, छोटा कैलाश माना जाता है और बिल्कुल वही कॉपी है। अगर आप देखें, आज आपने फ़ोटो देखी होगी, बहुत खूबसूरत आदि कैलाश और बिल्कुल वो जो कैलाश मानसरोवर है बिल्कुल वैसे ही पहाड़, वैसे ही बर्फ, दिव्य भव्य, उसको देखकर आज बड़ी खुशी महसूस हुई। और प्रधानमंत्री के जाने से अब वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, लोग उस तरफ भी जाएंगे जो आदि कैलाश और ओम पर्वत और जागेश्वर धाम की तरफ नहीं जा पाते थे या कम जानकारी थी, तो अब वहाँ भी जाएंगे। ये बड़ा अच्छा आज रहा। तो अब मानस खंड को मिलेगी विश्व में पहचान, तो ये बड़ा अच्छा रहा। और मित्रों, इसके अलावा मित्रों कुछ और खबरें हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वहाँ दर्शन किए अपने आप में अद्भुत, दिव्य और जैसे हमारे देश में अब 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं और दोनों तरफ से ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीधे मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है और आज प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थी, वहाँ उन्होंने खूब चुनाव प्रचार किया, बड़े आरोप लगाए मध्य प्रदेश सरकार पर। तो आज सवाल उठ रहा था कि क्या इस तरह से प्रियंका का जादू चलेगा, जो जादू उनका
कर्नाटक में चला था, कर्नाटक में सरकार बदल गई थी, तो क्या ऐसा ही दोबारा से भारत में वहाँ भी यानी मध्य प्रदेश में भी चालू चलेगा क्या? तो मित्रों, आज भारत दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला हुआ, और आज जो क्विंटन डिकॉक है उन्होंने लगातार दूसरा शतक जमाया, और ये डिकॉक का ये जो सीरीज़ है वर्ल्ड कप है ये आखिरी होगा, इसके बाद वो वनडे से वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो इस तरह से जो 312 रनों का लक्ष्य दिया था दक्षिण अफ्रीका ने, तो उसमें ऐसा लग रहा है अभी तक जो मैच चल रहा है उसमें शायद ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार सकती है, क्योंकि उसकी हालत बड़ी ख़राब है। 6 विकेट हो गए थे और 198 रन ही बना रहे थे, तो अब उसमें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति खराब है। और मित्रों, 14 तारीख को जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अहमदाबाद में मैच होगा, वो सबसे हाई वोल्टेज यानी राइवलरी वाला मैच होगा, सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड कप किस तरफ दिशा में जाता है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।